सर ये जो बाजार में उठापटक बढ़ रही है ना, अब तो बाजार 200 पॉइंट ऊपर आ गया है। 700 पॉइंट की तेजी हमने सेंसेक्स में भी देखी है, 600 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक है। तो हमने ना पिछले हफ्ते सर एक पहला पार्ट डिस्कस किया था मोनोपोली स्टॉक्स का। कुछ स्टॉक्स हमने कवर किए थे उसमें, और उसका हम सेकंड पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। हमने सीडीएसएल डिस्कस किया था, हमने बीएससी को डिस्कस किया था, हमने और भी स्टॉक्स हैं आईआरसीटीसी जैसे, इनको भी डिस्कस किया था। आज जिन स्टॉक्स को हम कवर कर रहे हैं उसमें सेकंड पार्ट है। पहले काफी स्टॉक्स कवर हो चुके हैं। तो आज हम पहला नाम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सर, वो है एमसीएक्स का। नियर मोनोपोली है ऑलमोस्ट, अगर आप कमोडिटी एक्सचेंज सेक्टर की बात करेंगे या फिर ट्रेडिंग की बात करेंगे। और सर 7048 का इसने ऑल टाइम हाई छुआ था, और वहां से 1000 रुपए नीचे। ये मैं कल शुक्रवार के शाम तक के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। और 2025 में अब तक देखें, मैंने चार्ट देखा है इसका, दायरे में है स्टॉक सर। 0.4% के आसपास की गिरावट ही थी शुक्रवार के सेशन तक, अगर हम देखें तो। एमसीएक्स को लेकर आपका क्या व्यू है सर? अगर हम मोनोपोली स्टॉक्स की बात करें, क्या ये सही समय है? आपको लगता है कि ऐप टाइम है टू एंटर दी स्टॉक्स? सर देखिए, जिस तरीके से ना एक बुलियन ने मूवमेंट किया है, कहीं ना कहीं रुझान जरूर गया है। मतलब वो होता है ना कि आप वैसे ही पिटे हुए होते हैं और फिर आपके पापा के बजाय अगर पड़ोसी के पापा आपको एक चॉकलेट भी दे देते हैं तो आपका रुझान थोड़ा अच्छा हो जाता है कि देखो रमेश के पापा कितने अच्छे। वो हुआ है सर। और लोगों का थोड़ा रुझान दिया है, लोगों को लगा दिया मिस द बस। और अजीब टारगेट आने लग गए हैं। 2026 में 2.5 लाख रुपए का हो जाएगा सोना, पता नहीं क्या क्या पढ़ने को मिलता है। मतलब मेरे को तो हंसी ज्यादा आती है। और ये अगर मेरे को कोई मिल जाए ना आदमी जो ये लिख के भेजता है, उसके चरण में जरूर छूंगा कि भाई साहब आप अलग ही लेवल में बुलिश हो रखे हो। खैर एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, अब जल्दी से स्टॉक की बात कर लेते हैं। सर स्टॉक मुझे करंट लेवल पे एक डिसेंट ली प्राइस्ड लग रहा है। लुकिंग एट द टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स भी ठीक लग रहे हैं। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है, मैं समझता हूँ इनके रेवेन्यू बुक में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर हम 6080 रुपए की बात करें तो वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस थे पहले के, जो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। उन लेवल्स पे चलते आप इसमें पोजीशन जरूर अपनी मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं बनाई है तो 5980 के स्टॉप लॉस के साथ मीडियम टर्म में 6900 तक के टारगेट्स के लिए आप अपनी पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। मीडियम टर्म, ठीक है, ओके। तो चार्ट इसके अच्छे लग रहे हैं। 6080 बहुत ही एक समय था जब रेजिस्टेंस था, अभी अहम सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो 5980 का स्टॉप लॉस लगा के मीडियम टर्म के लिए आप 6900 के टारगेट के लिए एमसीएक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक को आप सर मानते हैं मोनोपोली है? क्योंकि जिंक इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो 78% का मार्केट शेयर है। 807 808 के हाईज हमने बनते हुए देखे थे, वहां से करेक्शन भी काफी ज्यादा हो चुका है। थोड़ा ये भी अगर आप एक्सप्लेन कर दें। और 52 वीक लो से जरूर 15% की रिकवरी आ गई है। 378 के आसपास के जो लोज बने थे, इज इट वर्थ बाइंग एट दीस लेवल्स? सर एक्चुअली क्या है ना कि वर्थ बाइंग तो है, मगर मेरे को कोई भी ऐसा बिजनेस होता है ना जो थोड़ा सा भी अभी ये टैरिफ और उन सब चीजों से अगर मूवमेंट करता हुआ दिखता है, थोड़ा सा डर लगता है। अब आप देखिए इसमें डी ग्रोथ भी रही है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, और इसमें एक और कंसर्निंग फैक्टर जो है वो ये रहा है कि इनका जो प्रमोटर प्लेज है ना वो बढ़े जा रहा है। तो उस चक्कर में क्या जो हम एमसीएक्स में अपसाइड देख रहे थे वैसा कोई अपसाइड इसमें देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी नहीं लगता। बहुत ज्यादा इसमें कोई बुलिश होने वाली बात नहीं है। अब हम बोले कब? जब कंपनी की कमेंट्री ठीक हो, इंटरनेशनल मार्केट्स ठीक हो, और एक अपसाइड की रैली कब चालू करेगा? अपसाइड की रैली सर चालू करेगा जब बहुत डिसाइसिवली ये 490 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करना चालू करे। उसके बाद एक अपसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसमें कुछ भी ना करें, थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। ओके, ठीक है, दूरी बना के रखें। मोनोपोली है, लेकिन प्रमोटर का गिरवी हिस्सा जो बढ़ रहा है वो दिक्कत की बात है। तो 490 ये लेवल जब तक पार नहीं हो जाता तब तक आप इसमें कोई बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर सर नेक्स्ट स्टॉक तो आपको पसंद आएगा, आईटीसी। सिगरेट सेक्टर में देखेंगे तो सेगमेंट में 77% का मार्केट शेयर है इनका। रिकॉर्ड हाई से करीब 100 रुपए नीचे है। 528 रुपए 50 पैसे का हमने रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा था। और बीते एक साल में अगर हम देखें सर, मैं बीच के जो फ्लक्चुएशन है उनको दरकिनार करके आपसे बात कर रहा हूँ कि बीते एक साल में आईटीसी के शेयर ने निवेशकों को पैसा नहीं बना के दिया है। मैं केवल स्टॉक प्राइस के हिसाब से कह रहा हूँ सर, नेट टू नेट बेसिस पर 2.5% नीचे ही है पिछले एक साल में। तो आईटीसी सर नियर मोनोपोली है, चल नहीं रहा। क्या इन लेवल्स पे ऐड करना चाहिए किसी को? सर पहले तो मेरा एक सवाल ये है, ये कौन सी मुहिम चल रही है कि चलो इसको बदनाम करते हैं?
जब यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात होती है तो सुमित सर मेरे को बड़ी खुशी खुशी बोलते हैं, अब आईटीसी की बात हो रही है तो आप मेरे को बहुत खुशी खुशी बात बोलते हैं कि आपको ये स्टॉक पसंद आ रहा है। अरे मतलब क्या सर, शरीफ आदमी हो, मतलब ऐसे ऐसा थोड़ा ना होता है। बट हाँ चलिए अब आईटीसी पे आ जाते हैं। तो देखिए सर, आईटीसी में सबसे बड़ी बात क्या है कि हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे ना, ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन में जाता है और उसके बाद ये मूवमेंट चालू करता है। अब आईटीसी मोनोपोली है, और मोनोपोली के साथ साथ आप देखें कि इस पे ना एक और स्टोरी अभी चल रही है सर, कि इस मोनोपोली को मेंटेन करते हुए ना इसमें डीमर्जर के बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि अभी बाकी हैं। अभी तो आपने सिर्फ होटल बिजनेस ही डीमर्ज होते हुए देखा है, उसमें भी एक वैल्यू अनलॉकिंग करी थी, अभी और भी आने वाले हैं। तो अगर आप एक मध्यम अवधि के निवेशक हैं, आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आईटीसी में एक स्टैगर्ड मैनर में अपने पोजीशन आप बिल्कुल बना के रख सकते हैं और चल सकते हैं। अब अगर आप एक ट्रेडर हैं, मान लीजिए फोर्टनाइट या इन अ वीक्स टाइम ही ट्रेड आप या महीने भर की ट्रेड आप लेके चलते हैं, तो वैसे तो आईटीसी से दूर रहे, इतना जल्दी चमत्कार नहीं दिखाता। बट अपसाइड का मूवमेंट 440 के अगर ऊपर मेंटेन करेगा ना, तो फिर आपको एक थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 490 रुपए तक लेके जा सकता है। और इन्वेस्टमेंट की हम जहां बात करते हैं, मेरे को इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें एक चीज समझ में आती है कि बहुत ही उम्दा फिगर निकल के आता है 420 रुपए से करीबन 410 रुपए 405 रुपए तक की एक रेंज है, उसमें अपनी बाइंग आप धीरे धीरे। और इसमें तो मैं आपको बोलूंगा सर, एसआईपी मोड में अगर आप बाइंग करते रहते हैं ना, छोटा छोटा पैसा हर महीने डालते रहते हैं, ये आपके लिए एक एसआईपी स्टॉक का भी काम कर सकता है। और जैसे ही अपना फेज ऑफ कंसोलिडेशन से निकलेगा, आप ध्यान करिएगा सर, एक टाइम था 180 190 रुपए में इसके ना बहुत सारे मीम्स बन गए थे कि अब तो निफ्टी भी उठ गई, अब तो उठ जा, अब तो उठ जा, नहीं चला। सर चलना चालू हुआ ना, तो उसके बाद आप देखिए डबल हो गया, सेम मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। पेशेंस रखिए, ये यहाँ से भी अपसाइड जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। अब ना ऑन अ लाइटर नोट सर, आपने ना ट्रोल होने वाले काम कर दिए हैं। मैंने सिर्फ आपसे आईटीसी पूछा था। अब आईटीसी पसंद होने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप चेन स्मोकर हैं। यूनाइटेड स्पिरिट पसंद होने का मतलब ये थोड़ा ना कि आप एक रोज पीने वाले आदमी हैं। कहाँ से सर मतलब ये कैसे कनेक्ट करते हैं सर आप? मतलब कोई पसंद, सर, मतलब आपका सेक्टर भी तो पसंदीदा हो सकता है ना। सर क्या करूं मैं, अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी सिचुएशन ही खराब हो रखी है। मैं सोच रहा हूँ अपनी कुंडली दिखा के आऊंगा पंडित जी को कि कैसे। मतलब ये मुझे समझ नहीं सर, फीते को आग लगी कैसे? ये बम तो था ही नहीं कहीं। सर आईटीसी की बात हुई ना और फेवरेट सेक्टर की बात हो गई, अब क्या है, बैक ऑफ द माइंड तो वो चल ही रहा है कि सुमित सर यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेके बोलते हैं, आप आईटीसी को लेके बोल रहे हैं। नहीं ठीक है सर, कोई ऐसी बात नहीं। खैर आपने बोला आप शरीफ आदमी, मैं उससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ सर, बिल्कुल मुझे उससे कोई वो नहीं है। लेकिन आईटीसी पूछा तो आपने मतलब शराफत की बात क्यों कही, मुझे समझ नहीं आया सर। अगर कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, उसका आप ट्रैक करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप कंज्यूम भी करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं सर, अभी ये ऐड कर देता हूँ, मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग स्मोक करते हैं वो शरीफ नहीं होते। कल को उस बात को लेकर ट्रोल हो जाओ, बेशक मैं ऐसे नहीं कहता, मेरा कोई व्यू नहीं है, नथिंग अगेंस्ट देम। बहुत कंजर्वेटिव है सर आप, ट्रोल होने से पता नहीं क्यों इतना डरते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। बेबाक रही है सर, ठीक है, आपके ऐसा बोलने पर वैसा बोलने पर दोनों तरफ आपको किसी न तरीके से तो लोग आपका व्यू पॉइंट डिफरेंटली लेंगे ही लेंगे। आई डोंट थिंक, मतलब मुझे लगता है कि जो आप हैं, जो आपकी शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, द वे यू टॉक एंड द वे यू थिंक, आप वही बोलिए सर। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है, मत डरिए सर ट्रोल वोल होने से। ट्रोल हो भी रहे तो सर दुनिया आपको फॉलो कर रही, देख रही, तभी तो ट्रोल हो रहे हैं ना। बदनामी में भी नाम छुपा है। तो व्हाई डोंट टेक इट पॉजिटिवली सर, नाम तो हो रहा है ना। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि सर ट्रोल ही होते रहे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। क्या ठीक है, अगला स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ सर। ड्रीम फॉक्स नाम का स्टॉक है सर। हालांकि थोड़ा इस पे ये बात भी हो सकती है कि ये कहाँ से मोनोपोली हो गया, लेकिन ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर है सर। 561 रुपए का इसका रिकॉर्ड हाई था। उससे आप देखेंगे आधे से भी कम दाम पर ये स्टॉक अवेलेबल है। और 2025 में अब तक अगर आप देखेंगे YTD रिटर्न देखेंगे तो 40% की गिरावट आपको नजर आएगी। और 326 रुपए का सर इशू प्राइस था। इशू प्राइस के भी बहुत नीचे अवेलेबल है। क्या ये सब चीजें पॉजिटिव इंडिकेट कर रही है? आपको लगता है कि अगर कोई स्टॉक नीचे है या गिरावट है तो इट इज फॉर अ रीजन? सर इसमें ना मैं आपको बताऊं वेरी फ्रैंकली, मोनोपोली आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल है। और उसके चलते ना एक और चीज है सर, अलग अलग एयरपोर्ट में आप जिस तरीके से आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ना, उनके इन हाउस भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और दो डोमेस्टिक ट्रैवल आपका बढ़ रहा है।
जी। बट उसका कहीं ना कहीं इसके नंबर्स पे कोई भी ऐसा रिस्पांस देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छे खासे स्टॉक्स हैं और जगह, 1292 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टेक्निकल ट्रेड पे कोई भी ना तो अपसाइड ना डाउनसाइड दिखा रहा है। स्टे अवे रहे सर, कुछ मतलब एक्साइटिंग नहीं है, तो दूर रहे वो ज्यादा बेटर है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स एक दशक से ज्यादा हो गया सर, ये तो सोलर ग्लास बनाने वाली ओनली कंपनी है इंडिया में। 643 644 का रिकॉर्ड हाई था, वहां से 21% दूर भी है। और पिछले 5 साल में आप देखिए निवेशकों ने कितना पैसा इसने बना के दिया है। 13 गुना का रिटर्न दे चुका है स्टॉक ऑलरेडी। सर जरूर निवेशकों को बहुत अच्छा रिटर्न इसने बना के दिया है। और अब आप देखिए ना, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चला गया है। क्या कंपनी अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी है। क्या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है? अभी नहीं दिखती। बट क्या होता है ना सर कि जैसे आईटीसी के लिए मैंने आपको बोला कि फेज ऑफ कंसोलिडेशन में बट एसआईपी करते रहिए, क्योंकि उसका ना सर कंपनी बहुत बड़ी है और कंपनी बहुत अलग है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि इसके मल्टीफोल्ड बिजनेसेस हैं। ये क्या है, ये कंपनी मल्टीफोल्ड बिजनेसेस में नहीं है। और गवर्नमेंट का कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी इंडिकेशन इसको बहुत अलग तरीके से भी मूव करता हुआ दिखा सकता है। तो स्टॉक अच्छा है, सारी चीजें ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग इससे थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है, तो अभी कुछ एक्साइटिंग होता हुआ दिखता नहीं। ठीक है, तो इससे भी दूरी बना के रखें ड्रीम फोक्स की तरह। अच्छा, आईईएक्स सर, शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो उनके पास 95% मार्केट शेयर है उसका। ये भी स्टॉक अपने 244 रुपए का इसने ऑल टाइम हाई छुआ था, वहां से 22-23% आपको नीचे नजर आएगा। और 134 रुपए का इसने अभी रिसेंटली लो टच किया था, वहां से अच्छी खासी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। तो पहली बात तो सर, क्या इसे हम इंडिया में जो पावर डिमांड लगातार ग्रो कर रही है उसका एक प्रॉक्सी मान के अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? क्योंकि इनका काम ही है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड करना, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये इनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के। तो पावर डिमांड तो लगातार इंडिया में बढ़ रही है, तो अगर किसी को पावर वाला प्ले करना है तो क्या ये प्रॉक्सी हो सकता है उसका? बिल्कुल हो सकता है सर। और आप ये देखिए कि इनके आपको ना अभी रेवेन्यू नंबर्स भी इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से पूरा चल रहा है ना, इंटर डिस्कॉम्स ट्रेड्स जो होती हैं या पावर जनरेटिंग कंपनी ट्रेड्स जो होती हैं, वो इनके थ्रू बहुत अच्छी तरीके से होती भी दिख रही हैं, और इस सीजन में मैं समझता हूँ और भी होंगी। अब इसमें करना क्या चाहिए? करना ये है सर कि 183 अभी 192 चल रहा है, और यहाँ से ना एक छोटा सा आपको रेजिस्टेंस दिखाने को देख सकता है, जिससे ये नीचे आए। 183 182 लेवल्स पे आए ना, थोड़ी सी अपनी पोजीशन बना के रखें। और फिर जैसे ही क्वार्टर 2 और 3 के नंबर्स आएंगे और उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, एक अपसाइड भी आपको दिखा सकता है और वापस 225 तक का मूवमेंट दिखा सकता है। तो अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, उन लेवल्स पे खरीदें और होल्ड करें। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे जाए अगर तो 182 183 के आसपास खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। कैम्स सर, ये भी 2020 में जब कोरोना वाला टाइम चल रहा था तब ये लिस्ट हुआ था। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर हम बात करें तो ये 70% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं सर। 5,367 रुपए का रिकॉर्ड हाई था, वहां से करीब 26-27% दूर है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अक्टूबर 2020 में लिस्टिंग हुई थी सर, 1230 रुपए का जो इशू प्राइस था उससे 3 गुना से ज्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो 3 गुना कंपनी ऑलरेडी हो चुकी है इशू प्राइस से। क्या इन्होंने खुद इसकी जो वैल्यूएशन ठीक नहीं करी, या फिर आपको लगता है कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करी उसका फायदा इसको मिला है? बेसिक सवाल यह है कि इज इट वर्थ बाइंग एट दीज लेवल्स? सर देखिए, जिस तरीके से इसके भाई बहनों ने काम किया है ना इन रिसेंट टाइम्स, और आपने देखा होगा बीएससी कितना नीचे से ऊपर चला गया। सीडीएसएल हम देखें, दो थोड़ा रेंज बाउंड रहता है, क्योंकि सीडीएसएल के अपने कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, उसके चलते कैम से उस तरीके से परफॉर्म ही नहीं किया। और अगर आप समझें तो मेरे को लगता है कैम्स का वो परफॉर्मेंस जो है वो लॉन्ग ओवरड्यू हो रहा है। और चार्ट में भी आप देखेंगे ना सर, एक यू शेप रिकवरी है जो कि इस तरीके का मूवमेंट दिखा रही है कि ये 4451 4450 रुपए तक अभी जा सकता है, जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। थोड़ा सा जरूर आपको जो करेक्शन आया था तो इसमें एक डेंट देखने को मिला था फ्राइडे की ट्रेड में भी, बट आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। एंड आई बिलीव ये जिस तरीके से चल रहा है 44-51 लेवल्स तक बहुत कंफर्टेबली आपको जाता हुआ दिख सकता है। ये इमीडिएट टारगेट्स होंगे। और अगर आप मीडियम टर्म के टारगेट्स की बात करें तो जिस तरीके का कंफर्ट ये दिखा रहा है, ये वापस आपको 5000 से 5200 रुपए तक के लेवल पे भी जाता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे ले सकते हैं सर 3950 के आसपास? बिल्कुल कंफर्टेबल लग रहा है। ठीक है, परफेक्ट है।
तो यहाँ पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। एक आखिरी स्टॉक है सर नौसिल का, जो कि रबर केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे बड़ी उत्पादक है ये, मैन्युफैक्चरिंग करती है रबर केमिकल की, और 40% इनका मार्केट शेयर है। ये स्टॉक सर 336 रुपए का इसका रिकॉर्ड हाई था, वहां से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं आधा दाम पर अवेलेबल है। ये स्टॉक आपको पसंद है सर नौसिल? देखिए नोसिल ना, मैं आपको बताऊं, इसमें भी एक आपको ना टिपिकल प्रॉब्लम दिखेगी। और जब मैं टिपिकल प्रॉब्लम की बात आपसे करूं, ये भी एक अजीब स्टॉक है जो एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चला जाता है, और उसके बाद इसको ना निकलने में बिल्कुल, मतलब आप मान लीजिए कि वैसे तो इसका और आईटीसी का कोई रिलेशन नहीं है, बट टेक्निकल मूवमेंट्स ना आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। ये फेज ऑफ कंसोलिडेशन में चला जाएगा, फिर बहुत टाइम तक वहां बैठा रहता है। तो क्या अभी कुछ आपको बड़ा होता हुआ दिखता है? मेरे को अभी तो नहीं लगता। और सर आप चार्टिकल पैटर्न्स भी देखेंगे ना, तो जनवरी फरवरी ऑनवर्ड से बेचारा 190 रुपए जाता है, अभी आप मई में आके बैठ गए, 5 महीने से 190 रुपए तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या स्टॉक खराब है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। स्टॉक अच्छा है, बट क्या इसमें पोजीशन अभी बनाई जाए? अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो 172 रुपए के आसपास आए, वहां पे अपना थोड़ा सा लेके आप बैठ जाए। अगर आप ट्रेडिंग बेट ढूंढ रहे हैं, दिस इज नॉट द राइट काउंटर, कोई और ढूंढिए। कंपनी अच्छी है, सारी चीजें इन प्लेस है, बट कंसोलिडेशन बहुत लंबा लंबा चली जाती है। ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म है आपका व्यू, तो 172 के आसपास मिले तो आप जरूर एंटर कर सकते हैं। ओके सर, इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को वाइंड अप करें, कोई मोनोपोली स्टॉक जो आपको पसंद हो, हमने कवर नहीं किया क्योंकि एक हिस्सा पहले भी हमने लास्ट वीक कवर किया था, तो कोई ऐसा स्टॉक जो आप हाईलाइट करना चाहें जो आपको बहुत पसंद है, लेवल्स वाइज और बिजनेस वाइज? सर मेरे को पसंद है और वो आपने कवर भी कर लिया, एंड दैट इज कैम्स। मुझे अच्छा लग रहा है वो स्टॉक यहाँ पे, और मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव आपको टारगेट दिया है। 5200 का जो टारगेट मैंने दिया बहुत कंजर्वेटिव है। मैं बहुत ज्यादा अपसाइड देख रहा हूँ, बट क्योंकि हम मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं, कैम्स मुझे बहुत ही उम्दा लग रहा है यहाँ पे। इसमें पोजीशन आप जरूर बना सकते हैं। ठीक है, तो कैम्स एक हाईलाइट है पूरे जो डिस्कशन हुआ आज का, जो कि आप एक मोनोपोली स्टॉक के तौर पर ले सकते हैं। आप चाहें तो आईएक्स को भी खरीदारी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे मिले तो यहाँ पे आपको 225 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और ड्रीम फोक्स, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इनको आप छोटी अवधि के लिए अवॉइड कीजिए। और आईटीसी, इसमें आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक 490 के ऊपर आए तो ये आप खरीदिए, यहाँ पे प्रमोटर का जो गिरवी हिस्सा बढ़ रहा है वो थोड़ा दिक्कत की बात है। और एमसीएक्स ये भी मजबूत है, तो मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे भी 5980 का स्टॉप लॉस लगा के 6900 तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस खास सेगमेंट को हम यहीं पर समेटते हैं।